किसी भी एंड गोल तक पहुंचने के लिए हमेशा एक रास्ता होता है, एक जरिया होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम मीन कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस टारगेट तक पहुंचने का जो हमारा जरिया हो, जो रास्ता हो, वो सही हो, मॉरल हो और एथिकल हो, या फिर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से उस टारगेट तक पहुंचना जरूरी है, उस एंड गोल तक पहुंचना जरूरी है। हमारा रास्ता, हमारा मीन, हमारा जरिया मॉरल हो या इमॉरल, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा पहुंचना इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम गांधीज पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम उनके एंड्स एंड मीन्स के कंसेप्ट को समझेंगे। वीडियोस के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी एंड गोल या टारगेट तक पहुंचने के लिए एक जरिया, रास्ता होता है जिसे हम मीन कहते हैं। तो क्या हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस टारगेट तक पहुंचने का जो हमारा जरिया हो वो सही हो, मॉरल हो और एथिकल हो, या फिर हमें कुछ भी करके उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, सही या गलत, किसी भी रास्ते, किसी भी मीन का इस्तेमाल करके। तो एक एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे कौटिल्य। कौटिल्य का मानना था कि हमारा जो एंड गोल है वो है कि कुछ भी करके अपने स्टेट के पावर को स्ट्रेंथन करना है, अपने देश को मजबूत बनाना है। ये हमारा एंड गोल है, हमारा टारगेट है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें किसी भी जरिए का, किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़े तो वो हमें करना चाहिए, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत हो, मॉरल हो या इमॉरल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कौटिल्य का ये मानना था कि एंड गोल जो है, टारगेट जो है, वो क्या है? अपने स्टेट पावर को स्ट्रेंथन करना, देश को मजबूत बनाना। और उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए सही या गलत किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करो, साम दाम दंड भेद किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हारा टारगेट अचीव होना चाहिए। ऐसे ही एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे मैकियावेली। मैकियावेली की भी पूरी वीडियो सीरीज हमने कवर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। पूरा मैकियावेली का पॉलिटिकल थॉट हमने कवर किया है। तो मैकियावेली का भी यही मानना था कि एंड गोल इंपॉर्टेंट है। तो मैकियावेली के लिए एंड गोल क्या था? कि अपने स्टेट की यूनिटी को मेंटेन करके रखना, स्टेट को प्रिजर्व करके रखना, ये उनका एंड गोल था। तो मैकियावेली राजा से कहते हैं कि तुम्हारा एंड गोल है कि तुम अपने स्टेट को, अपने नेशन को प्रिजर्व करके रखो, उसकी यूनिटी बना करके रखो। और इस एंड गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें गलत रास्ते का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो करो। मैकियावेली राजा से कहते हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन, यानी कि जो तुम्हारा एंड गोल है कि तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी है, उसके यूनिटी को प्रिजर्व करके रखना है, अगर इस एंड गोल को अचीव करने के लिए तुम गलत रास्ते का इस्तेमाल करते हो तो जनता तुमको उस गलत रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए माफी दे देगी, माफ कर देगी खुशी खुशी। लेकिन अगर तुम अपना एंड गोल अचीव नहीं कर पाते हो, यानी कि अपने स्टेट को, अपने नेशन को प्रिजर्व नहीं कर पाते हो, उसकी यूनिटी को प्रिजर्व नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए तुमको जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए मैकियावेली कहते हैं कि अपने एंड गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें गलत रास्ते का भी इस्तेमाल करना पड़े तो करो। तो बेसिकली इन लोगों का ये मानना था कि नॉर्मल सिचुएशन में तो तुम एथिकल और राइट मीन, सही रास्ता, सही जरिए का इस्तेमाल करो, लेकिन सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस वक्त तुम्हें इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि मेरा रास्ता, मेरा मीन, मेरा तरीका सही होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। उस वक्त तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि कुछ भी करके तुम अपना एंड गोल को अचीव करो। गलत रास्ते का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो करो, सही रास्ते पर चलकर ही वहां पर पहुंचो। इस बात से ज्यादा जरूरी है कि कुछ भी करके तुम वहां तक पहुंच जाओ, एंड गोल को अचीव कर लो। लेकिन गांधी जी बिल्कुल अलग सोचते थे। गांधी जी का ये मानना था कि एंड और मीन दोनों ही प्योर होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। गांधी जी ये मानते थे कि किसी भी सिचुएशन में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके, यानी कि गलत रास्ते पे चल के अनएथिकल तरीके से किसी चीज को अचीव करना, किसी एंड गोल या टारगेट तक पहुंचना कहीं से भी सही नहीं है। उनका मानना था कि तुम जो बीज बोओगे वही फल तुमको मिलेगा। अगर तुम आम का बीज लगाओगे तभी तुमको आम मिलेगा, अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तभी
तभी तुम सही डेस्टिनेशन तक, सही टारगेट तक पहुंचोगे। उनका ये मानना था कि अगर तुमने अपने मीन को, अपने जरिए को, अपने रास्ते को सही रखा, मॉरल रखा, एथिकल रखा, तो तुम्हारा जो टारगेट है, जो डेस्टिनेशन है, वो अपने आप सही हो जाएगा, मॉरल हो जाएगा, एथिकल हो जाएगा। कभी भी तुम गलत रास्ते पर चल के सही जगह नहीं पहुंच सकते हो। गांधी जी ने यहाँ पे भगवत गीता से भी इंस्पिरेशन लिया। उन्होंने कहा कि मीन्स और एंड्स को हम एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस से भी कंपेयर कर सकते हैं। एक्शन यानी कि कर्मा और कॉन्सिक्वेंसेस यानी फल। तो भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि इंसान का अपने एक्शन पे, अपने कर्मा पे तो पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका क्या फल मिलेगा, उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि हम कौन सा मीन यूज कर रहे हैं, कौन सा रास्ता यूज कर रहे हैं, उस पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन उसका क्या एंड होगा, उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उस पे चल के हम कहां तक पहुंचेंगे, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा जिस चीज पे आपका कंट्रोल है उसको तुम सही रखो, उसको मॉरल रखो, उसको एथिकल रखो। यानी कि तुम अपने रास्ते को, अपने जरिए को, अपने मीन को सही रखो, मॉरल रखो, एथिकल रखो, एंड अपने आप सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो भगवत गीता से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो गांधी जी का जो ये थियोरी है एंड्स एंड मीन्स का, उसको वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, उसको देखते हैं। तो आजादी की लड़ाई के समय गांधी जी का गोल क्या था, उनका एंड गोल, उनका टारगेट क्या था? स्वराज, इंडिपेंडेंस, आजादी। उस टारगेट तक पहुंचने के लिए वो सही रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकते थे और गलत रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकते थे। वो मार काट और वायलेंस को भी सपोर्ट कर सकते थे और नॉन वायलेंस को भी सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन गांधी जी ने हमेशा सही रास्ता चुना, सही जरिया चुना, सही मीन चुना। अपने एंड गोल यानी कि स्वराज और इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए गांधी जी ने सही मीन को चुना, मॉरल एंड एथिकल मीन को चुना। यानी कि उन्होंने हमेशा ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के जरिए से स्वराज पाने की बात की, आजाद होने की बात की। टारगेट था, एंड गोल था स्वराज, आजादी, और उस टारगेट तक पहुंचने का गांधी जी का जो जरिया था वो था ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह। और ये तरीका, ये जरिया, ये रास्ता बिल्कुल मॉरल था, एथिकल था। पॉलिटिक्स में भी गांधी जी ने अपने एंड गोल को अचीव करने के लिए हमेशा सही मीन का इस्तेमाल किया, मॉरल और एथिकल मीन का इस्तेमाल किया, सही रास्ते पर चले। मैकियावेली ये मानते थे कि राजा को पॉलिटिक्स और एथिक्स को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि पॉलिटिक्स और एथिक्स कभी भी अलग अलग हो ही नहीं सकता है। पॉलिटिक्स और एथिक्स इनसेपरेबल है। अगर ये अलग अलग हो गया तो इसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। गांधी जी के लिए स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना, मॉरल और एथिकल होना, इन सब का एक ही मतलब था। और गांधी जी के रिलीजन का मतलब धर्म से नहीं है हिंदू मुस्लिम। गांधी जी का रिलीजन बहुत ब्रॉड टर्म है। गांधी जी के लिए स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना, मॉरल और एथिकल होना एक ही बात है। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, मॉरल है, तो वो हमेशा वर्च्यू के पाथ को फॉलो करेगा, सही रास्ते पर चलेगा, मॉरल और एथिकल रास्ते को चुनेगा और इमोरल, अनएथिकल पाथ से हमेशा दूर रहेगा। वो हमेशा सेल्फ रिस्ट्रेंट के पाथ को चुनेगा और उसके भीतर दूसरे लोगों के लिए हमेशा संवेदना रहेगी, कंपैशन रहेगा। तो ये मतलब है गांधी जी के हिसाब से स्पिरिचुअल होने का, रिलीजियस होने का, मॉरल होने का। और गांधी जी का ये मानना था कि अगर पॉलिटिक्स में एथिक्स नहीं है तो ये एक डेथ ट्रैप है। पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ डेथ ट्रैप। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, उसका एंड गोल क्या है? लोगों के लिए काम करना। तो अगर उसके अंदर एथिक्स नहीं है, मोरालिटी नहीं है, तो उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए वो गलत तरीके का इस्तेमाल करेगा, गलत रास्ते का, गलत मीन का इस्तेमाल करेगा, जिससे आउटकम कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स कभी सेपरेट नहीं हो सकता है। गांधी जी बताते हैं कि जो ये स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि पॉलिटिक्स में एथिक्स होना कितना जरूरी है, रिलीजन का होना कितना जरूरी है, ये चीज उन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से सीखी है। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा? हम गांधी जी के एंड्स एंड मीन्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि किसी भी डेस्टिनेशन तक, किसी भी टारगेट तक, एंड गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब हमारा एम क्या है? क्या हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि उस एंड गोल तक पहुंचने का हमारा जो रास्ता हो, जो मीन हो, वो हमेशा मॉरल हो, एथिकल हो, सही हो, या फिर हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कुछ भी करके उस एंड गोल तक, उस टारगेट तक पहुंच जाओ, भले ही रास्ता सही हो या गलत हो। कौटिल्य
अमेलिया और मैकियावेली का ये मानना था एंड गोल तक पहुंचना जरूरी है, रास्ता मॉरल हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एंड गोल को अचीव करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि हमारा एंड गोल जितना प्योर है, जितना मॉरल है, जितना एथिकल है, उस एंड गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो जरिया है, जो मीन है, वो भी उतना ही प्योर होना चाहिए, उतना ही मॉरल और उतना ही एथिकल होना चाहिए। उनका जो एंड गोल था स्वराज यानी कि आजादी, उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने हमेशा मॉरल और एथिकल सही रास्ते का इस्तेमाल किया। उन्होंने हमेशा ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। पॉलिटिक्स में भी उन्होंने हमेशा मॉरल और एथिकल रास्ते को चुनने की बात की। उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स में अगर एथिक्स ना हो तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो ओवरऑल गांधी जी का ये मानना था कि आपका जो एंड गोल है, जो टारगेट है, वो जितना मॉरल है, एथिकल है, जितना अच्छा है, उस टारगेट तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो जरिया है, जो मीन है, वो भी उतना ही मॉरल, एथिकल और सही होना चाहिए। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो के PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं गांधीज पॉलिटिकल थॉट वीडियो सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।